हेलो बच्चों, 2 पार्ट हम कर चुके हैं। 40 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने देखा होगा। मतलब विद इन हाफ एन आवर हमने सॉल्व कर लिया पेपर। तो पेपर ठीक था, ठीक है ना। और जबकि सारी ऑप्शंस करी हमने, तो आराम से आप कर सकते हैं। बट समहाउ मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ट्रिकी और सबसे लेंथी क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए। तो इसको स्किप किया जा सकता था और मैक्सिमम बच्चों ने स्किप किया होगा। बट अगर आपको एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन याद हो तो आप उससे इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। यहाँ ये कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसमें कोन इंस्क्राइब्ड है, राइट। इस तरह से कोन इंस्क्राइब्ड है और इस कोन की रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूँ, स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर दी हुई है, ये भी आर ये भी आर, और इस पोर्शन को एक्स मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर। अब आर इसकी लेनी है आपने, सिलेंडर इसकी कोन की, और एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर आपको पता, हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एच स्क्वायर को यानी एच की पूरी लेंथ होगी आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास आ गया पाई स्क्वायर और उसके बाद आर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, तो हमारे पास जो सी स्क्वायर आ गया वो आ गया एक तरह से यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2r एक्स स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। अब 2r अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो या मैं यहाँ लिख देता हूँ सी मेरे पास आ गया पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2r मैं कॉमन ले चुका हूँ तो r प्लस एक्स, ये आ गया मेरे पास एक तरह से सी स्क्वायर, राइट। इतना आपको समझ आ चुका है। तो अब मैं इसको स्पेस को दोबारा करके डिलीट करके दोबारा लिखता हूँ ताकि हमारे पास सी स्क्वायर आ चुका है, सी स्क्वायर आ चुका है 2r, उसके बाद पाई स्क्वायर, और एक r माइनस एक्स था और एक r प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो r तो गिवन है कांस्टेंट, तो हमें x के रिस्पेक्ट में लेना है। तो डी सी स्क्वायर अपॉन डी एक्स जब करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर r कांस्टेंट है, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, r माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ आ जाएगा 2r प्लस एक्स और फिर r प्लस एक्स का स्क्वायर और r माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास r प्लस एक्स कॉमन, r प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपके पास 2r माइनस 2x माइनस r माइनस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू 3x जब 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू माइनस एक्स, जो हो नहीं सकता। तो एक तरह से x आ गया r/3, यानी इसका मतलब हमारा जो ये मैक्सिमा है कर्व सरफेस एरिया वो x r/3 पे होगा, और हाइट जो हो जाएगी वो आ जाएगी r प्लस r/3, क्योंकि r प्लस एक्स थी तो हो जाएगी 4r/3। इतना हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए कि हमारा कर्व सरफेस एरिया इनमें से कौन सा आ रहा है वो देखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिखता हूँ, और इतना पता चल गया हमें कि मैक्सिमा जो आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू r/3 पे। तो सी स्क्वायर हमारा कितना था 2 पाई स्क्वायर r प्लस एक्स और r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो h है तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 पाई स्क्वायर r एच स्क्वायर r माइनस एक्स। अब बेसिकली हमें देखना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर r आ रहा है, इधर तो आ नहीं रहा, ठीक है। 2 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो बस थी इन दोनों से ऑप्शन। तो इसमें से अगर मैं h कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ रहा है 2rh प्लस एच, और यहाँ पे अगर मैं h को h स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो आ रहा है 2r माइनस एच। तो बेसिकली हमें देखना है r प्लस एच आ रहा है या r माइनस एच आ रहा है, वो देखना है। तो r प्लस एच या r माइनस एच, यानी ये x की टर्म्स पे नहीं है। तो मैंने क्या देखा
कि सिर्फ इतना पार्ट देखना है, बाकी सब ये पार्ट तो दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एच स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 2 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर आ रहा है। बचता है मेरे पास 2r प्लस एच आएगा या 2r माइनस एच आएगा r माइनस एक्स के इक्वल, बस इतना ही देखना है मुझे। तो जब मैंने x को पुट किया r/3 तो मेरा आंसर आ गया 2r/3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पुट किया h की जगह 4r/3 तो आ गया 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 2r/3। ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था कह सकते हैं 1 मार्क के लिए, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि हमारा जो मैक्सिमम मिल रहा है वो क्यू पे मिल रहा है और एस पे मिल रहा है, यानी दोनों पे सेम वैल्यू है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3a, क्योंकि x की जगह पुट किया 3a और b की जगह पुट किया तो 10b, और यहाँ से 4 और 1 पुट किया तो आ गया 4a प्लस 2b। जब इसको अरेंज किया तो 10 में से 2 गया 8b इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 8b हो गया, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब 43 क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी, इसके 2 आंसर आएंगे a और c, तो बट हम उसमें आंसर की में a दिया हुआ है, दोनों पे आंसर मिलेंगे। क्यों? ये कह रहा है दोनों कर्व कट कर रहा है राइट एंगल पे। तो हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा x की वैल्यू y²/4, तो ये बन जाएगा y³ इक्वल टू c, तो y की वैल्यू होगी 4c⁻1/3 और x निकाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली 4c⁻2/3 क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है अपॉन 4, पॉइंट मिल गया। अभी कह रहा है दोनों कर्व कट कर रहा है राइट एंगल पे, यानी दोनों का स्लोप का फ्रंट -1 होगा। इधर से डेरिवेटिव निकाला तो आ गया 2y y' इक्वल टू 4, यानी y' आ गया मेरे पास 2/y। इधर से डेरिवेटिव निकाला x प्लस y' प्लस y इक्वल टू 0, डेरिवेटिव आ गया यहाँ से -y/x, दोनों का प्रोडक्ट को -1 रख दिया तो ये कट गया, यानी -2/x इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू 2 हो गया। अब x को जब मैंने 2 रखा है यहाँ पे, x को 2 रखा तो ये बन गया 4c⁻2/3 इक्वल टू 8। अब क्यूबिक कर दी, तो क्यूबिक करी तो ये बन गया 4c² इक्वल टू 8⁻3, और इस 4c² को लिख दिया 16c², तो ये कट गया 8 पे और 8 पे और 2 बचा 4 पे, तो ये एक तरह से हो गया c² इक्वल टू 32। अगर c² 32 है तो c आ जाएगा हमारे पास +-4√2, तो a और d दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगी। तो जिस बच्चे ने भी a और d लगाया उसको दोनों का करेक्ट हो जाएगा, राइट। बट आंसर की में इसको a ऑप्शन दी हुई है। और 44 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अगर आपको याद हो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर x पता हो, अगर हमें x डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है तो x की पावर n जो होती है वो इन एलिमेंट्स की पावर हो जाती है, राइट। और ये इन्वर्स में भी सेम होती है, एक मैंने आपको ट्यूटोरियल कराया था उसमें बताया था। तो यहाँ पे x का इन्वर्स पूछा है तो x का इन्वर्स हो जाएगा 2⁻1/-1, 3⁻−1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं की पावर आ जाती है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ ही कह रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ भी क्या है वैल्यू चेक कर लेते हैं। r हमारा है 40,0, एक और पुट कर ले। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x + 3, तो r पे वैल्यू आ रही है 160, q पे 4 × 3 120, 120 और 60 180, p पे आ रही है 0,40 तो 120, और इस पे आ रहा है 0 तो हमें पूछ रहा है कि मैक्सी वैल्यू कहाँ आ रही है, तो मैक्सी वैल्यू तो 180 आ रही है क्यू पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, इसके बाद केस स्टडी थी, ठीक है। और केस स्टडी बहुत ही अच्छी केस स्टडी थी, वैसे तो ईजी भी थी। यहाँ ही कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, एक ना आपने रेक्टेंगुलर स्पेस क्रिएट किया, ये पिट बनाया इस तरह से, रेक्टेंगुलर एक कह सकते हैं ये पिट बनाया, खोदा इसमें, जिसमें ये बेस स्क्वायर है, ये एक्स और ये एक्स, इसकी हाइट एच है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एक्स एक्स एच, और ये वॉल्यूम जो है वो 250 के इक्वल है, यानी ये हमें मिल गई इक्वेशन वेरिएबल चेंज करने के लिए। अब वो कह रहा है जो हम इसको कॉस्ट को इसको खोद रहे हैं
तो इसमें खुदाई की क्या कॉस्ट है, खुदाई की कॉस्ट है कि 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर, यानी जितनी भी डेप्थ है उसको इंटू 400, तो डेप्थ तो एच है, यानी यहाँ पे मिल गया 400 एच स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन तो गई, 400 एच स्क्वायर यहाँ आ रहा है, प्लस 250 पर वॉल, उसके बाद 250 इंटू वॉल्यूम, कितना 50 पर मीटर स्क्वायर फॉर द स्पेस। तो 50 मतलब बेसिकली इसको हम कितना उसमें करेंगे, क्या कहते हैं, एरिया कितना निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर हम, इसका बेस का है हमारे पास एक्स स्क्वायर एरिया, तो एक्स स्क्वायर इंटू 50, बेसिकली ये कह रहा है जितना भी स्पेस है उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट को निकालने के लिए। बट ये तो एच और एक्स दोनों में, हमारा को आंसर एच में चाहिए, तो एक्स को यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 400 एच स्क्वायर प्लस 50 इंटू 250, 1250, देखोगे 125 और डबल ज़ीरो हो जाएगी अपॉन एच। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गई। अब उसके बाद कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो मिनिमम कब होगा, तो हम बेसिकली हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को जो आई है हमारे पास 1200 एच प्लस 400 एच को, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 800 एच आ जाएगा यहाँ से, और इससे आ जाएगा क्योंकि 1/h का डेरिवेटिव होता है -1/h स्क्वायर। अब हम जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 800h इक्वल टू 12500 एच स्क्वायर हो जाएगा, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, एच क्यूब इक्वल टू 125/8 हो गया, जो 5/2 का क्यूब है, यानी हाइट आ गई 5/2 यानी 2.5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। फिर कह रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा, तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 800, क्योंकि एच का डेरिवेटिव 1 और 1/h स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2/h क्यूब, तो प्लस 250 अपॉन एच क्यूब। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन है हमारे पास, 800 प्लस ये देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गई। अब पूछ रहा है वैल्यूम ऑफ एक्स क्या होगी मिनिमम कॉस्ट पे, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने अभी निकाला था ना एक्स स्क्वायर एच, हमारे पास एक्स स्क्वायर एच था हमारे पास 250 आई थी, एच हमारे पास आ चुका है 5/2, यहाँ से हम एक्स निकाल लेते हैं, ये कट कर देंगे 50 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 100 आ गया, तो एक्स हमारे पास 10 हो गया, ऑप्शन ये हो गई। अब वो पूछ रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग बताओ, तो टोटल कॉस्ट डिगिंग क्या थी, हमने कैसे निकाली थी, हमारे पास थी टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग 400 एच स्क्वायर प्लस 50 एक्स स्क्वायर, तो h हमारे पास आ चुका है 5/2, तो 25/4, और x स्क्वायर आ चुका है 100, तो ये भी कट गया 100 पे, तो यहाँ से आ गया 2500, यहाँ से आ गया 5000, टोटल आ गया 7500, तो टोटल कॉस्ट होगी ये। तो ये हमारी केस स्टडी थी, ये भी इजी थी बट एक बार समझना था इक्वेशन। बट इसमें ना एक और चीज़ है बेटा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक कर दी इन्होंने, यहाँ लिख दिया कि एनी 4 करो, इस केस स्टडी में से और सेक्शन के स्टार्टिंग में कह दिया कि अटेम्प्ट एनी 8, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन थी। तो ये बच्चों को इसमें बेनिफिट और डाउट मिलेगा, यानी अगर आप केस स्टडी के 5 क्वेश्चन भी कर डालते हैं और यहाँ से 3 करते थे तब भी ठीक है, और 4 सर करते तब भी ठीक है, तो बेनिफिट डाउट मिलेगा, सीबीएसई ने खुद ही गलत किया। तो आई होप ये आपको पेपर समझ आ गया होगा। अभी हम टर्म 1 ओवर हो चुका है, बट होप करते हैं कि सबके अच्छे नंबर आए, और टर्म 2 में दोबारा मिलेंगे बेटा, ये नोट्स वगैरह मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।